बनाइए इनाम वाला प्रश्न। एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 8 बजे 80 की चाल से चलती है तथा एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर सुबह 10 बजे 60 की गति से चलती है। यदि दोनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है तो ए से कितनी दूरी पर वे मिलेंगे। ए के तरफ से आपका डिस्टेंस पूछा गया है कि कितने दूरी पर मिलेंगे। बनाइए और भेजिए 7255 83 89 44 पर। व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा, व्हाट्सएप पर। आज टाइप थ्री में ही आगे हम लोग बढ़ेंगे और ये जो हम लोग अभी प्रश्न देख रहे हैं हड़बड़ में पढ़ने वाला नहीं है। आराम से कॉपी पेन रखिए साथ में तब देखिए, नहीं तो देखने से ऐसे कोई फायदा नहीं है। ये कोई जादू वाला ट्रिक नहीं है कि आपको बता दिया गया और तुरंत से बन गया, ऐसा नहीं होता है। आप बनाइए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कब थोड़ा सा मोड़ देगा तो आप फंस जाइएगा ऐसे, अगर क्वेश्चन को आप समझते नहीं है तो अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो मैं बोलता हूँ कि बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, दिमाग में कम से कम क्वेश्चन बैठ जाए पहले, फिर आप दोबारा से कहीं पर पढ़ेंगे या फिर आप इसी वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। नए चीज़ रहते हैं जिसमें टाइम लगता है समझने में। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि जब विपरीत दिशा से चल रही है ट्रेन तब कहीं पर मिलती है बीच में, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कितने घंटे में मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, ए के तरफ से कितने दूरी पर मिलेगी, बी के तरफ से कितने दूरी पर मिलेगी। डिस्टेंस दिया हुआ रहता था, चाल पूछता था या ऐसा करके कुछ पूछा जाता था। आज उसी में 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में एक व्यक्ति ए से सुबह 7 बजे चलता है। बना लीजिएगा अभी डायग्राम, अच्छा रहता है समझने के लिए, क्योंकि टाइमिंग का अगर यहाँ चर्चा रहता तो लिखते, नहीं दिया है, अभी नहीं दिया है कि ए से सुबह 7 बजे, ए के तरफ से सुबह 7 बजे मॉर्निंग का है और बी पर सुबह 10 बजे पहुंच जाता है। ये बी स्टेशन होगा इधर और यहाँ पर 10 बजे पहुंच जा रही है ट्रेन, मान करके चलिए। तथा दूसरा व्यक्ति, नहीं व्यक्ति के बारे में बोला है, तो ट्रेन से जा रहा हो या किसी चीज से जा रहा हो उससे मतलब नहीं है, टाइमिंग कितना दिया है वो ध्यान में रखिए। 7 बजे चला था और 10 बजे बी पर पहुंच गया है, इसका डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया मैंने। फिर बोला कि बी से सुबह 8 बजे दूसरा कोई व्यक्ति है, जो इधर 8 बजे नीचे में लिख रहा हूं, ये 8 बजे चलता है ए की तरफ और 11 बजे पहुंच जाता है, यहाँ ए के पास में पहुंच जाता है 11 बजे। देखिए ना तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना ही स्पीड दिया हुआ है, दो चीज गायब है इस प्रश्न में। तो आप अपना मन से इस क्वेश्चन में डिस्टेंस मान लीजिए, तब आप प्रश्न को बना पाइएगा। तो जब डिस्टेंस और स्पीड दोनों नहीं दिया हुआ है तो आप मान सकते हैं अपने मन से कुछ भी। अब एक चीज आपके पास है मौजूद, क्या है कि ए से बी तक डिस्टेंस जो है वो पहला व्यक्ति भी तय कर रहा होगा और बी से जो चल रहा है वो भी उतना ही दूरी तय कर रहा होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए पहले। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखना है कि 7 बजे ए से चला था पहला व्यक्ति और 10 बजे पहुंचा, यानी कि टोटल 3 घंटा लगा है इसको, 3 घंटा टाइम लगा है यहां से यहां तक जाने में। बी के बारे में देखिए, जो बी के तरफ से दूसरा व्यक्ति चला है 8 बजे चला था, यहाँ 11 बजे, तो इसे भी कितना 3 ही घंटा लगा है। 7 3 10 और 8 3 11, ठीक है, ये भी 3 ही घंटा चला है। तो कुछ तो लग रहा है कि ऐसे टाइमिंग अलग अलग नहीं दिया है, सेम ही टाइमिंग दे दिया है। तो सेम टाइमिंग जब दिया है तो चाल तो इसका, देखिए प्रश्न उससे भी बनता लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। जब टाइम सेम लगता है सेम दूरी तय करने में तो चाल बराबर हो जाता। मैं सोच रहा हूँ कि अलग चाल करके दिखाऊं आपको, तो चेंज कर दिया। 8 बजे जो था वहां पर 9 बजे कर दिया हूं मैं। तो 9 बजे बी की तरफ से चलेगा, 11 बजे पहुंच जा रहा है तो ये 2 घंटा लेगा पहुंचने में इधर। तो ऊपर वाले का टाइमिंग है वही दूरी तय करने में 3 घंटा और नीचे वाले का कितना है 9 घंटा लग रहा है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, बीच में कहीं पर मिलेगा तो कितने बजे मिलेंगे वही आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना घंटा लगेगा मिलने में एक दूसरे को वो आपको पता करना होगा। ऐसे आप यहाँ से तो आप डिस्टेंस आप अपना मन से अगर मान लेते हैं कुछ, तो मानते टाइम में ध्यान रखिएगा कि 3 और 2 से वो कट जाना चाहिए, यानी 3 और 2 का एलसीएम, ताकि बट्टा में नहीं आए
तो आप मान लीजिए कि माना कि डिस्टेंस ए से बी तक 6 किलोमीटर ही मान करके चल रहा हूं मैं कि 6 किलोमीटर टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो इससे होगा क्या कि चाल पता चल जाएगा दोनों का चाल आप पता कर सकते हैं, या रेशियो पर ही बना सकते थे आप, रेशियो से ही बन जाता है। तरीका बताऊंगा रेशियो वाला से भी। यहाँ पर अभी 6 किलोमीटर मान लिया यहाँ से यहाँ तक। अब एक के तरफ से जो चला है पहला व्यक्ति का आप निकाल सकते हैं स्पीड, पहला व्यक्ति का स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ए से बी तक वो 6 किलोमीटर तय किया और टाइम उसको लगा है पहला व्यक्ति को 3 घंटा, तो आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से दूसरा व्यक्ति का निकाल लीजिए स्पीड, दूसरा व्यक्ति का स्पीड आएगा डी बट्टा में टी। तो डिस्टेंस फिर से वही 6 किलोमीटर जो आप माने हैं 6 रहेगा। टाइमिंग इस बार 2 घंटा है तो इसका स्पीड आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक पहला व्यक्ति का स्पीड, ये रहा दूसरा व्यक्ति का स्पीड। अब कितने घंटे बाद दोनों मिलेंगे जब विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप पता कर सकते हैं अब रिलेटिव स्पीड बराबर भी लगा के कि एस बराबर डी बटा टी। एस रहा कितना, दोनों जुड़ जाएगा विपरीत डायरेक्शन में है तब, तो 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, टाइम आपका निकल जाएगा। तो टी बराबर आएगा 6 बट्टा में 5। इसको आप मिनट में अगर चेंज कीजिएगा तो 6 में 5 से भाग लगाने पर 1 आएगा पहले और बच जाएगा 1 बट्टा 5, या फिर यहीं पर मिनट में ही डायरेक्ट पूरा चेंज कर देता हूं मैं। तो पूरा चेंज करने पर आएगा 5 से कटेगा ये 12 बार में, तो 12 छके 72 मिनट आ गया आपके पास। 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट। पूछा है आपसे कि वे कितने बजे मिलेंगे, तो 1 घंटा 12 मिनट लग रहा है। तो आप समझिएगा यहाँ पर क्या कि 7 बजे वाला में नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 9 बजे वाला में। तो 9 बजे वाला में आप जब जोड़िएगा, क्वेश्चन का 7 से 10 है, 9 से 11 कर दिया, कुछ तो इसमें गड़बड़ हो गया है, डाटा को चेंज किए तो गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं इसको। हाँ देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस के जगह पर 6 रख रहे हैं, ये 6 नहीं रहेगा। कारण क्या है कि 6 तो टोटल हुआ, तो मिलेगा कहाँ पर, मिलेगा आपका ये 9 बजे के बाद। तो 9 बजे तक इसको चलाना होगा, जो 7 बजे वाली जो खुली थी उसको 9 बजे तक चलाना होगा, तब दोनों मिलेगी ये बीच में। तो बचेगा कितना डिस्टेंस, तो 7 से 9 बजे तक 2 घंटा। तो 2 घंटा में किस चाल से, 2 की चाल से कितना चल जाएगा पहला व्यक्ति, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इधर चल जाएगा तो बच जाएगा इधर 2 किलोमीटर, और यही 2 किलोमीटर के बीच में इन लोग मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस के जगह पर 2 रख दीजिए और दोनों चाल जुड़ करके 5 हो गया। तो टाइम यहाँ से निकलेगा 2 बट्टा में 5 घंटा, मिनट में बदलिएगा तो 12 दूनी 24 मिनट आएगा। यानी 9 बजे के बाद से मिलेगा इन लोग 24 मिनट में, तो 9 बज करके 24 मिनट। ऐसा क्वेश्चन और कराएंगे थोड़ा सा और शॉर्ट तरीका से। अभी इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप छोड़ दीजिए और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या किया है, माना अपना मन से डिस्टेंस और चाल दोनों का अलग अलग निकाला है। बाकी थोड़ा सा और मैं इस पे तरीका बताऊंगा अलग, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैलकुलेटिव हो गया है। 6 नंबर देखिए, ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटा में मिलते हैं। 6 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है अभी। तो डिस्टेंस रख दीजिए ए और बी के बीच में 600 किलोमीटर। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटा में मिलते हैं। इसका चाल मान लीजिए x, नहीं मालूम है चाल, इसका चाल मान लीजिए y। तो दोनों जब एक ही विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है तो 12 घंटा लग रहा है टाइम। डिस्टेंस से इतना टाइम लग रहा है 12 घंटा। तो x प्लस वाई जब चलता है विपरीत डायरेक्शन में तो चाल बन जाता है x प्लस वाई, और डिस्टेंस रख दीजिए 600 किलोमीटर और टाइम रख दीजिए 12 घंटा। x प्लस वाई का मान आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब समझना है सेकेंड लाइन आपको। यहाँ से पहले फिर से यहाँ बताता हूँ कि 600 टोटल है, दोनों एक ही टाइम पे चला है, टाइमिंग का कोई चर्चा अभी नहीं किया इस लाइन में।
तो एक ही टाइम में जब चलाया गया तो ये 600 के बीच में ही कहीं मिलेंगे दोनों, तो डिस्टेंस की जगह 600 रखा। टाइम लगा है 12 घंटा, बता दिया क्वेश्चन में। चाल नहीं पता है दोनों का, तो एक का चाल x मान लिए, दूसरा का चाल y माने हुए हैं। x + y = 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। कहने का मतलब दोनों जब साथ में चला है एक दूसरे की ओर, तो 1 घंटा में 50 की दूरी तय कर रहा है। फिर बोला है कि यदि ए बी के चलने के 5 घंटा बाद चले, ए के बारे में अब बोल रहा है। देखिए एक और लाइन यहाँ बनाते हैं कि ए जो है बी के चलने के 5 घंटा बाद चलता है, यानी बी 5 घंटा तक अकेले पहले चल लेगा। अब बी यहाँ पहुँच गया है 5 घंटा में, तब अब ए चलना शुरू करता है यहाँ से। इसी लाइन को समझना है यहाँ। यदि ए बी के चलने के 5 घंटा बाद चले, तो बी स्टार्ट ले लिया है और 5 घंटा तक चला, यहाँ पहुँच चुका है बी। अब ए स्टार्ट ले रहा है, तो अब यहाँ और यहाँ के बीच में दोनों मिलने वाला है। 5 घंटा बाद चले तो दोनों 10 घंटा में मिलेंगे, यानी कि यहाँ और यहाँ तक मिलने में कहीं पर बीच में 10 घंटा का टाइम लग गया। यानी कि बी भी चला होगा इधर 10 घंटा और ए भी चला होगा 10 घंटा। तो दोनों की चाल आपसे पूछ रहा है, तो समझिए थोड़ा सा इसका पॉइंट जो है लेकर के चलता हूं मैं, कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर दोनों मिलके चलते हैं। 1 घंटा में 50 किलोमीटर, 1 घंटा में 50 किलोमीटर दोनों मिलके चलते हैं, दोनों मिलकर चलते हैं। तो 10 घंटा में कितना चलेंगे? चूंकि 10 घंटा दोनों चलना है यहाँ पर दोनों को, तो 10 घंटा में दोनों चलेंगे 500 किलोमीटर। चूंकि 1 घंटा में 50 किलोमीटर दोनों चलते हैं, तो 10 घंटा यहाँ दिया हुआ है, तो 10 घंटा में दोनों कितना चलेंगे? तो 10 × 50 कर दीजिए, यानी 500 किलोमीटर ये दोनों मिलकर के इधर तय कर लिए। 500 किलोमीटर यहाँ लिख दिया मैंने। तो टोटल डिस्टेंस था 600, 600 में से 500 यहाँ पर चला है, तो 100 किलोमीटर इधर अकेला कौन चला होगा? बी चला होगा। तो 100 किलोमीटर चल रहा है कितना घंटा में? 5 घंटा में चला था। तो अब आप निकाल सकते हैं कि इसका चाल क्या होगा। डिस्टेंस बी का यहाँ पता चल गया कि 100 किलोमीटर चला है, कितना देरी में? तो टाइम पार्टिकुलर पता चल गया 5 घंटा में, तो S = D/T होता है, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये B का स्पीड है, B का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का मिला करके था 50, तो 50 में से 20 को हटा दीजिए तो एक आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप फिर से इसको देखिएगा तब समझ में आएगा अच्छे से। क्या किया एक बार फिर से देख लीजिए कि टोटल 600 था, पहले 12 घंटा में चला है, मिला है कहीं पर, तो कर दिए चाल बराबर दूरी बटा समय। विपरीत डायरेक्शन में चल रहा था, इसलिए चाल दोनों जुड़ करके इतना आ गया। अब यहाँ पर मेन था कि 5 घंटा तक अकेले चला है बी और यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से दोनों 10 घंटे में मिलते हैं एक दूसरे से, 10 घंटा तक चलता है दोनों 10-10 घंटा, 10 घंटे चल रहे होंगे। तो यहाँ से कंपेयर किया कि यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर दोनों का चाल मिल करके, यानी कि 1 घंटा में 50 चलता है दोनों, तो 10 घंटा में दोनों कितना तय कर लिया होगा दूरी? तो 10 घंटा में 500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक तय कर लिया। तो इधर तो अकेला चला था बी, तो टोटल 600 में से इधर 500 इन लोग मिल के चला, तो बी को अकेला इधर 100 किलोमीटर चलना पड़ा होगा, तब यहाँ पहुँचा था। और यहाँ टाइम लगा था 5 घंटा, तो डिस्टेंस मिल गया बी का पार्टिकुलर, और इसका टाइमिंग भी पता चल गया, तो स्पीड बी का मिल गया। अब बी का यहाँ रख दीजिएगा तो 30 किलोमीटर ए का आ जाएगा। ए का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। 7 नंबर देखिए, 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इसमें रखे हैं इस वीडियो में सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, डिस्टेंस दे दिया है, अच्छी बात है। 60 किलोमीटर ए और बी के बीच रख देते हैं। उसके बाद जब वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 6 घंटा में मिलते हैं। ये पहला लाइन कुछ इसी तरह से है जैसे 6 नंबर में था। तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, और जब वो एक दूसरे की ओर चलते हैं, चाल यहाँ भी पता नहीं है, तो इसका चाल मान लीजिए
चलिए स्पीड 1 रख देते हैं और इधर स्पीड 2 रख देते हैं, बी के तरफ से जो चलेगी। तो जब दोनों चलते हैं एक दूसरे की ओर तो एक स्पीड जुड़ जाएगा, अच्छा रहेगा। एक्स वाई मान लीजिए, कैलकुलेशन करते टाइम में आसान होगा ऐसे। तो एक्स प्लस वाई एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, इसलिए दोनों का चाल जुड़ेगा। और डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टाइम लगा है इसको टी बराबर 6 घंटा। तो नीचे रख दीजिए 6 घंटा। अब कट करके आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। ये रहने दीजिए, अब फॉर्मूला लगा है एस बराबर डी बटा टी। यदि ए अपनी प्रारंभिक चाल के 2/3 चाल कर ले और बी अपनी दुगनी चाल कर ले तो वे 5 घंटा में मिल जाते हैं। कंडीशन लाया है सेकंड में कि चाल पहले तो आप एक्स वाई माने थे, अब आपको चेंज करना है चाल कि अगर जो ए के तरफ से चला है वो अपनी चाल को 2/3 कर दे, यानी कि एक्स का 2/3 कर देता है, और बी जो है अपना चाल को दुगना कर देता है तो 2y कर दीजिए। और अभी भी दोनों एक दूसरे की ओर ही चल रहे हैं, इसलिए चाल दोनों को जोड़ दीजिए, एस दोनों मिल जाएगा जुड़ करके। और डिस्टेंस उतना ही चलना है 60 किलोमीटर ही, और टाइम इस बार 5 घंटा ही लग रहा है। ये आ गया नया वाला। तो आप यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कीजिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिएगा तो बच जाएगा x/3 और प्लस y बराबर, यहाँ काटिएगा तो ये कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ 12 आ गया। ये 2 से और एक बार काटिएगा इसको तो 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए नीचे 3, तो यहाँ x प्लस में 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6 गुने 3 कीजिएगा तो 18। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ करना था, एलसीएम लेना था। x प्लस वाई 3y का मान 18 और x प्लस y का मान 10। ये 2 इक्वेशन है, आप काट छाट कीजिए दोनों इक्वेशन को तो आप मिल जाएगा। a और b की दोनों की चाल पूछा है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो x को काट लीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 है और ऊपर में x माइनस 3y नहीं प्लस में ही है बराबर 18 है। तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि सभी पॉजिटिव में ही है तो कोई कट नहीं रहा है तो निगेटिव कर देते हैं, माइनस 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 हो जाएगा। सभी को माइनस कर रहे हैं तो x से x कट जाएगा, 3y में से y घटेगा तो बचेगा 2y, और 18 में से 10 घटाइएगा तो 8, y का मान 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो दूसरी गति 4 है तो एक और का निकाल लीजिए फिर यहाँ जा करके, तो x का मान 6 आ जाएगा। कोई एक में जाके पुट कर देना है आपको, y का मान 4 तो x का मान 6। तो 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बनाना पड़ेगा, एक बार में आपको ये क्लियर नहीं होने वाला है। 2 3 4 बार जितना हो सके आप बनाइए इसको। अब देखिए 8 नंबर, इसमें जैसे बोला था चाल को चेंज किया वैसा मैंने कर दिया है सिर्फ। 8 नंबर देखिए, पहले एक तरीका से बताते हैं 8 नंबर को। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 की गति से तथा दूसरी बी से ए की ओर 8 बजे 60 की गति से। चाल तो दोनों का दिया हुआ है, लिख दीजिए पहले। ए और बी 2 जगह है। पहली ट्रेन जो है 7 बजे खुलती है, फर्स्ट ट्रेन का टाइमिंग है इधर से 7 बजे सुबह का, और चाल इसका दे दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो ट्रेन है वो बी से ए की ओर चलती है और ये 8 बजे खुली है यहाँ से, चाल इसका दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। चाल दोनों का है, टाइमिंग दे दिया है। अब कहीं बीच में मिलेगी, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। डिस्टेंस अगर रहता तो जो d1 प्लस d2 से करते हैं उससे भी बना सकते थे, अभी भी बना सकते हैं उससे, लेकिन डिस्टेंस पता आपको नहीं है। लेकिन टाइम इस बार पता है आपको, सी पर कहीं बीच में मिलती है दोनों और 10 बजे मिलती है, टाइमिंग बता दिया है कि 10 बजे। तो आप कर लीजिए, उसी से बना लीजिए, d1 प्लस d2 बराबर में टोटल डिस्टेंस आपको पता कर लेना है, पहले आप निकाल सकते हैं यहाँ पर d1 प्लस d2 करके टोटल डिस्टेंस। अब d1 का मतलब, डिस्टेंस का मतलब s गुने टी प्लस यहाँ भी s गुने टी बराबर टोटल डिस्टेंस। अब रख दीजिए यहाँ पर, देखिएगा ध्यान दीजिए कि 7 से 10 बजे तक यानी कि 3 घंटा चली है, और इधर 8 से 10 बजे तक यानी कि 2 घंटा चली है। तो 7 से
7 से 10 3 घंटा, 8 से 10 2 घंटा रखते हैं। चाल इधर वाली का ट्रेन का 50 है, टाइमिंग 3 रहा, प्लस का साइन दीजिए। फिर यहाँ से जो चाल है दूसरी ट्रेन का वो 60 और ये 2 घंटा तक चली थी, बराबर टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया 50 या 150 और 60 दूनी 120 यानी 270 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस रहा, टोटल डिस्टेंस। अब आपसे पूछा, अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तो 270 आ जाता, लेकिन पूछा है आपसे कि एसी तथा बीसी दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा है, एसी बीसी सिर्फ तो पूछ रहा था आपसे, तो एसी हो जाएगा इधर से कितना 50 या 150 सीधा बोल देते। अब अनुपात इधर से पूछा है तो 60 दूनी 120 हो जाता, 0 से 0, 3 से काटेगा तो 5, इधर काटिएगा 3 से तो 4, तो यही आंसर आ गया 5 4। इतना ऐसे करने की जरूरत नहीं था, अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तब ऐसे 270 किलोमीटर निकालते, लेकिन रेशियो सिर्फ पूछा है आपसे कि ए से सी तक कितना दूरी तय की है और बी से सी तक कितना। तो 50 की गति से 7 से 10 यानी 3 घंटा और 60 की गति से 8 से 10 यानी कि 2 घंटा, तो 60 की गति से 120 किलोमीटर और 50 की गति से 3 घंटा में 150 किलोमीटर, तो रेशियो 5 4 का आ गया। एक और नीचे 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हूं, देखिए। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, टोटल दूरी दे दिया है 450 किलोमीटर, ए और बी स्टेशन है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 की चाल से चलती है, इधर से जो चल रही है उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ये साइन दे दिया मैंने। तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले 20 की गति से चलती है, बी के तरफ से जो चल रही है उसकी गति है 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। और इधर की ओर चल रही है और बोल रही है, बोला गया है कि दूसरी ट्रेन जो बी से ए की ओर जो चलती है वो ए के चलने के 20 मिनट पहले चलती है, 20 मिनट पहले चला है, कौन सा, देखिए फिर से इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, यहीं पर आपको फंसने वाला चीज है। देखिए पिछले जो वीडियो में बताए थे D1 + D2 उसी से बना लीजिए। वो 20 मिनट पहले जो बोला है 20 मिनट को आवर में आप चेंज कर लीजिए, 20 मिनट है और 60 से भाग दीजिएगा तो 20×60 यानी 1/3 आवर पहले चली है। कौन पहले चली है उसके बारे में लिखा हुआ है कि बी पहले चली है, तो D1 + D2 बराबर टोटल 450 किलोमीटर कर देंगे। D1 मान करके चलिए कि ए के तरफ से समझने के लिए लिख लीजिएगा, और D2 का मतलब बी के तरफ से चली गई दूरी, तो D1 15 गुने में जो बाद में खुलती है उसको T मान लीजिएगा, बाद में जो खुलती है उसको T मानने के लिए बताया था पिछले वीडियो में। जो पहले खुली है उसके बारे में आप सोचते हैं तो 20 की गति से T घंटा तो रहेगा ही, और वो और एक्स्ट्रा कितना चला है तो 1/3 घंटा उसको पहले ही चलना पड़ा था, तो 1/3 कर दिए। जैसे रहता था कि 1 घंटा पहले खुली है तो 1 घंटा जोड़ते थे, ये 20 मिनट पहले यानी कि उतना पहले उसको चलना पड़ा होगा, एक्स्ट्रा उसको टाइम जोड़ना था तो जोड़ दिया और तब यहाँ 450 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, टी मिल जाएगा, वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो जो टाइमिंग आएगा उसमें 15 में गुना कर देना है आपको। 15T कॉमन निकाल के काट भी सकते हैं यहाँ से, 15T प्लस में अंदर गुना कीजिएगा तो 20T प्लस में 20/3 बराबर 450, 20T 15T जुड़ेगा तो 35T बनेगा, और उधर जा कर के घटा दीजिएगा इसको, 450 - 20/3 जो कटेगा ऐसे गुना करने के बाद 5 15 के 5 1 4 12 और 1 13, 1350 - 20/3 इतना आएगा 35T। और भी तरीके इसके हैं लेकिन ये अच्छा है, D1 D2 से ही बना लीजिए, 2 लाइन कैलकुलेट करना पड़ेगा सिर्फ। यहाँ 1330/3, अब 35 से इसको काटिएगा, नहीं पता चल रहा है तो पहले 5 से, 7 × 5 = 35, यहाँ 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, 7 से देख लीजिए 7 × 21 7 × 8 = 56, 7 × 21 7 × 8 = 56, यानी कि आ गया यहाँ से T बराबर में 38/3। देख लीजिएगा अगर कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ हुआ होगा तो। अब इतना टाइम आ गया, ए के तरफ से पूछा है
तो ए का चाल है 15, ए के तरफ से ए से दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल ए का है 15 और टाइम लगा है मिलने में 38/3 और 3 से कट जाएगा 5 बार में। अब गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40 के 0, 5 15 1 16, 8 × 5 = 40 के 0 और 5 15, 15 और 4 19, 190 आएगा। ऐसा ही आपका है। बाकी एक क्वेश्चन और जो ऊपर वाला 5 वाला है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। क्या है ऊपर वाला 5 वाला को एक और तरीका से समझिए। आपको करना क्या है, मान लेना है डिस्टेंस अपना मन से, टाइमिंग को देखते हुए कि टाइमिंग क्या दे रहा है उस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन दूसरा मैं लिखता हूँ, उसका डाटा शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मैं लिख रहा हूँ कि एक 6 बजे खुलती है इधर ए के तरफ से और 10 बजे पहुँच जाती है, 6 और 10 दे दिया। फिर एक 8 बजे खुलती है बी के तरफ से और पहुँच जाती है यहाँ 11:30 बजे, इतना रहा। अब 6 से 10 का मतलब 4 घंटा और 8 से 11:30 का मतलब 3.5 घंटा, इतना घंटा टाइम लगा है। डिस्टेंस पता नहीं है, स्पीड पता नहीं है, तो आप अपना मन से मान लीजिए डिस्टेंस। क्या मानिएगा, तो 3.5 का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 7, दुगना कीजिए 4 दूनी 8 56, यानी कि 28 किलोमीटर आप मानिएगा तो कट जाएगा यहाँ वाला भी। तो टोटल डिस्टेंस आप मान लेते हैं अगर 28 किलोमीटर, तो चाल मिल जाएगा। देखिए ए के तरफ वाला का ए की चाल क्या आएगा, तो चाल बराबर होता है एस बराबर d/t। तो 28/4 कीजिए तो 7 किलोमीटर बराबर आ जाएगा ए वाला का चाल। बी की चाल निकाल लेना है तो इसका भी डिस्टेंस 28 ही रहेगा, लेकिन टाइमिंग है 7/2, 3 दूनी 6 1 7/2, 2 ऊपर में जाएगा 7 से कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 8 किलोमीटर बराबर। अब दोनों का चाल पता चल गया है, लेकिन एक खुली है 6 बजे और दूसरी खुली है 8 बजे। तो अब यहाँ पर टाइमिंग का अगर आप ध्यान रखिएगा तो 2 घंटा चला दीजिए इसको। 6 से 8 बजे तक जब चलाइएगा 2 घंटा, किस चाल से, ए को 7 के चाल से, तो ये 14 किलोमीटर इधर चल चुका है। बाकी यही 14 किलोमीटर के बीच दोनों मिलेंगे, तो दोनों मिलेंगे 14 किलोमीटर के बीच में। और चाल क्या रहेगा, चाल उसका जोड़ दीजिए, 8 और 7 15, तो इतना मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिए, 15 चौके 60, 14 चौके 56 मिनट। तो 8 में आप 56 जोड़ दीजिए, उतना बजे क्या होगा, मिल जाएगी दोनों। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, आप ऐसे बना करके देखिए एक बार, और फिर कभी इसमें मिसलेनियस में एक बार डाल देंगे। अब अगले बार टाइप 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हो गया आपका।